हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो पिछले लेक्चर में हमने आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 1A और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो अगला कॉन्सेप्ट जो है आपका वो है रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। ओके, यानी एक रैशनल नंबर को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे तो वो कैसे होगा वो सीखेंगे हम लोग। तो एक रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, वो दो तरह का होता है। पहला होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसमें रेकरिंग यानी रिपीटिंग डेसिमल। तो देखेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। पहला देखते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए, इसका आपको डेफिनेशन नहीं लिखना है। डेफिनेशन अगर आपको लिखना होगा तो आर एस अग्रवाल बुक में है डेफिनेशन, आप लिख सकते हो, बट कोई ज़रूरत नहीं, एग्जाम में आपको पूछा नहीं जाएगा, इसीलिए मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ। सिर्फ मैं सिखाऊंगा आपको कॉन्सेप्ट। तो चलिए इसको मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल जैसे हो गया पहला 1/4। 1/4 एक रेशनल नंबर है, p/q के रूप में है। तो इसको डेसिमल में हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, यानी डेसिमल में कैसे लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो कैसे डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगाते हैं और एक जीरो, ऐसे पहले जीरो लगा लेते हैं। ओके, तो ये कितना हो गया, 4 2 ज़ा 8, माइनस करेंगे तो बचेगा 2, उसके बाद आएगा 0, इसको बड़ा करने के लिए 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 20, 4 5 ज़ा 20, माइनस करने पर 0 0, यानी इसको आप लिख सकते हैं कि कुछ नहीं। ठीक है, क्रॉस का साइन भी है। तो ये हो गया। तो क्या आया, देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसका जो आया डेसिमल एक्सपेंशन वो आया 0.25। ओके, तो 1/4 एक रेशनल नंबर है। इसको अगर हम डेसिमल में एक्सपेंड करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, डिवाइड करके। ओके, एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, 5/8। दूसरा मैं लेता हूँ 5/8, और ये सारा आपका आर एस अग्रवाल का एग्जांपल है। ठीक है, तो इसी तरह इसको करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 8 से। तो ये तो छोटा है, तो बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 पुट करेंगे। तो अब देखिए 8 का टेबल पढ़िए, कितना में आएगा, 8 6 ज़ा 48, यहाँ पे 10 में 8 या 2 बचा, और 4/4 ये कुछ नहीं। ओके, अब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 20 हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16, यहाँ पे 4 बचा और यहाँ पे कुछ नहीं। इसी तरह 0 हो जाएगा, 8 5 ज़ा 40, ये कुछ नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे कितना आया, 0.625। ओके, इसी तरह एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। देखिए आपका तीसरा एग्जांपल जो है वह है 2 × 3/5। हाँ, 3/5, 2 × 3/5। तो देखिए ये जो आपका दिया वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया तो सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो कैसे करते हैं, 5 2 ज़ा 10 और 10 और 3 कितना हो गया, 13, यानी 13/5। अब 13/5 हुआ तो इसको आप डिवाइड कीजिए 13 को 5 से, तो क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, माइनस करेंगे 3, आप छोटा हो गया तो इसको बड़ा करने के लिए आप पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे एक 0 बैठाएंगे। ओके, 5 6 ज़ा 30, तो 0 में 0 कुछ नहीं, 3 में 3 कुछ नहीं, यानी कितना आया
2.6। ओके, तो मुझे लगता है कि ये 3 एग्जाम्पल इनफ है समझाने के लिए कॉन्सेप्ट। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, आप क्या देख रहे हैं कि देखिए हेडिंग क्या है आपका, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब कि फ्रैक्शन, ये रेशनल नंबर को हम मतलब इसको डिवाइड करेंगे और वो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, एक टर्मिनेट कर जाएगा। टर्मिनेट करने का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद कुछ डिजिट तक जाने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 आ जाएगा, पूरी तरह से वो ख़त्म हो जाएगा, रुक जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैंने 1/4 को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 0 पॉइंट डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद जाके ख़त्म हो गया, टर्मिनेट कर गया। इसी तरह 5/8 को देखिए, डिवाइड करने पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक गया, उसके बाद ख़त्म हो गया, टर्मिनेट कर गया, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। और जब रिमाइंडर 0 आ गया तो डिवीजन खत्म हो जाता है, आगे डिवीजन फिर कहाँ से करेंगे जब रिमाइंडर ही नहीं बचा तो। इसी तरह थर्ड देखिए, 13/5 को किए तो 2.6 आया। ओके, अब 2.6 यहाँ पे देखिए टर्मिनेट कर गया, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, कि ऐसा रेशनल नंबर जिसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें और वो डेसिमल के बाद कुछ पॉइंट तक जाने के बाद वो रुक जाए, यानी टर्मिनेट कर जाए, उसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, रुक जाना। जैसे आपने सुना होगा टर्मिनल स्टेशन, आपने सुना होगा आनंद विहार टर्मिनल, उसके बाद बहुत सारे ऐसे टर्मिनल स्टेशन होते हैं जो जहाँ उसके आगे रेलवे ट्रैक होता नहीं है, यानी जो ट्रेन आ रही थी अब वहीं तक जाएगी, उसके बाद वहाँ से वापस लौटेगी, तो आगे रेलवे ट्रैक है नहीं, इसलिए उसको बोलते हैं टर्मिनल स्टेशन, यानी टर्मिनेट कर गया, जो रेल का पटरी था वहाँ जाके टर्मिनेट कर गया, यानी ख़त्म हो गया। तो यहाँ भी टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब यही है कि डेसिमल के बाद कुछ डिजिट तक जाएगी नंबर्स, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे देखिए 4 का अब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा, 2 × 2 होता है ना 4 का। ओके, इसी तरह 8 का क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 × 2 × 2। इसी तरह इसमें क्या आता है 5 का, देखिए 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, ये 5 ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहेंगे कि जितना भी यहाँ पे रेशनल नंबर मैंने लिया था वो सब की सब तो टर्मिनेट कर गया, लेकिन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो इनका नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है यानी Q है, रेशनल नंबर को हम P/Q के रूप में लिखते हैं ना, तो नीचे वाला जो Q है, ये नीचे वाला Q है, उसका देखिए उसका जो प्राइम फैक्टर आता है ना वो 2 आता है या फिर 5 आता है। इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं 2⁻², यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2⁻3 और यहाँ तो ये 5 ही है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो नीचे Q है उसका जो प्राइम फैक्टर आता है वो 2 और 5 ही आता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो रेशनल नंबर होता है उसका जो डिनोमिनेटर यानी Q होता है, उसका जो प्राइम फैक्टर होता है वो सिर्फ 2 और 5 ही होगा। तो आप ऐसे भी पहचान सकते हो, मान लो कोई नंबर नीचे दिया हुआ है, ठीक है, यानी एक रेशनल नंबर दे दिया गया और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए बिना डिवीज़न किए आप बताइए कि ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अभी दूसरा पढ़ाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, तो वहाँ पे अब इस तरह से प्राइम फैक्टर्स निकाल के आप पता कर सकते हो। अभी करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, जो इसका सेकेंड है, सेकेंड पॉइंट वो जान लेते हैं, जो है रिपीटिंग डेसिमल। ओके, तो चलिए देखते हो। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग सेकेंड, जो है रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल। देखिए इसका मतलब क्या होता है, रिपीटिंग डेसिमल का मतलब कि डेसिमल के बाद कुछ ऐसे डिजिट्स आएंगे जो बार बार रिपीट करेंगे, एक ही डिजिट बार बार आएंगे। ओके, अभी देखेंगे एग्जांपल में। और रेकरिंग मतलब भी वही होता है। रेकरिंग का मतलब आप सुने होंगे बैंकिंग टर्म में, जैसे हम लोग बैंक में 2 तरह के डिपॉजिट कराते हैं, एक होता है FD, एक होता है RD। FD का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, जिसमें हम एक बार में
लगभग सारा पैसा डिपॉजिट कर देते हैं जितना हम करना चाहते हैं। दूसरा होता है रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग मतलब होता है यानी आरडी। रेकरिंग का मतलब कि हर महीने हम एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। जैसे मान लो 500, तो अगर 500 का मैं आरडी कर रहा हूँ तो 500 रुपये मैं हर महीने जमा करूँगा अपने अकाउंट में, ठीक है। तो वो होता है रेकरिंग डिपॉजिट। तो यहाँ पे रेकरिंग का मतलब वही है कि एक ऐसा डिजिट आएगा जो बार बार रिपीट करेगा। ओके, अब एग्जांपल से देखते हैं। तो पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 2/3। पहला एग्जांपल जो है वो है 2/3। चलिए इसको ये देखते हैं करके डेसिमल एक्सपेंशन करके। तो 2 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा। यहाँ पे देखिए पॉइंट लगाऊंगा, 0 हो जाएगा, 3 6 जा 18, 2 0 हो जाएगा, 3 6 जा 18, 2 0, 3 6 जा 18, 2। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि हर बार रिमाइंडर 2 आ रहा है। और जब हर बार रिमाइंडर 2 आ रहा है यानी 0 पुट करके इसको 20 करेंगे, फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे 6 बार में, तो बार बार ये क्या होगा, इस तरह से चलता चला जाएगा और यहाँ पे क्वेश्चन बार बार 6 आएगा। इसका मतलब ये आप कितनों भी देते जाओ, अब 1 घंटा तक इसको करते जाओ, अब इसको 1 साल तक करते जाओ, 10 साल 100 साल तक करते जाओ, ये कहीं पे टर्मिनेट नहीं करेगा। टर्मिनेट नहीं करेगा का मतलब है कि कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि रिमाइंडर आपका 0 आ जाए, यानी लास्ट में पूरी तरह से कट जाए। जैसे अभी हमने देखा था टर्मिनेटिंग डेसिमल में कि रिमाइंडर 0 आ जा रहा था, यानी पूरी तरह से कट जा रहा था। यहाँ पे ऐसा कभी नहीं आएगा। आप करते जाओ बार बार, हमेशा रिमाइंडर 2 2 2 आएगा। आप 0 पुट करके उसको 20 कीजिएगा, बड़ा कीजिएगा, फिर 3 6 8 कीजिएगा, फिर 2 बचेगा, इस तरह से चलते जाएगा। तो आप 100 साल तक भी कीजिए, ये कभी रुकेगा नहीं। अब 10 15 20 10 लाख कॉपी भर दीजिए, नहीं होने वाला है। इसका मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है नहीं रुकने वाला। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बार बार क्वेश्चन एक ही चीज़ रिपीट करता है। अब देख रहे हैं क्वेश्चन 6 6 6 रिपीट कर रहा है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, 0.6666 ऐसे चलता चला जाएगा। ओके, और इसको हम एक फॉर्म में और लिखते हैं। मान लीजिए इसका तो कोई टर्म है, इसका अंत तो है नहीं, तो इसको हम कहाँ तक लिखें, और इस तरह से लिखने में उतना अच्छा भी नहीं लगता। तो इसका दूसरा लिखने का तरीका है 0.616 लिखेंगे, क्योंकि एक ही डिजिट सिर्फ 6 रिपीट कर रहा है बार बार, और उसके ऊपर हम लगा देंगे ऐसे एक बार का साइन, ठीक है, बार का साइन। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल है आपका 3/11। इसको भी करते हैं 3 11 से पॉइंट लगाएंगे, 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 2 जा 22। यहाँ पे क्या आएगा, 10 में 2 गया 8 बचा, 2 में 2 गया कुछ नहीं, 0। 11 7 जा हो गया 77, 3 0। 11 2 जा 22, यहाँ पे क्या बचेगा 8, फिर ये 0 करेंगे तो 80 हो जाएगा। 11 7 जा 77 और यहाँ पे 3। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक बार आपका रिमाइंडर 3 आता और एक बार रिमाइंडर आपका 8 आता है। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 8 आया और यहाँ पे रिमाइंडर 3, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3। इसका मतलब यहाँ रिमाइंडर 8 3 चल जा रहा है, यानी रिपीट कर रहा है। और क्या रिपीट कर रहा है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7, इसी तरह से। मतलब ये भी कहीं रुकने वाला नहीं है। दैट मीन्स ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसको कैसे लिखेंगे, 0.2727 या फिर 0.27 लिख के दोनों के ऊपर बार का साइन। अभी इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसको चलिए मैं बताता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ पीरियड। लेंथ ऑफ पीरियड। पीरियड का मतलब होता है कि जो बार बार रिपीट करता है, ठीक है। पीरियड बार बार आता है ना, कोई भी पीरियड हम लोग स्कूल में देखते हैं पीरियड कि हर दिन एक पीरियड आता है, यानी 6 पीरियड रोज़ रिपीट होता है। तो इसी तरह ये पीरियड है कि जितने डिजिट के ऊपर बार का साइन लगा रहेगा, इसका मतलब कि वो डिजिट बार बार रिपीट करेगा। यहाँ पे देखिए 6 के ऊपर सिर्फ लगा, यानी 6 रिपीट कर रहा था। यहाँ पे देखिए
27 पर लगा है, तो 27 पर लगा, इसका मतलब क्या, 27 27 27 हमेशा रिपीट करेगा। मान लीजिए कोई ऐसा नंबर आया है जिसमें ऐसा आया कि 0.245 और सिर्फ 5 पे लगा है, इसका मतलब क्या होगा इसका कि 24 तो रिपीट नहीं करेगा, लेकिन 5 पर लगा, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 5 ही रिपीट करेगा। 5 5 5 5 ऐसे चलता चला जाएगा ऐसे, लेकिन याद है 2 और 4 रिपीट नहीं करेगा। ओके, तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तीसरा एग्जांपल है आपका 11/6। 11/6, तो आप 11 को डिवाइड कीजिए 6 से, तो देखिए क्या आता है, 6 1 जा 6, 5 पॉइंट लगाएंगे 0, 6 8 जा 48, 2 20, 6 3 जा 18, 2 0, 6 3 जा 18, 2 0, 6 3 जा 18। अब देखिए, अब जो है वो रिमाइंडर क्या आ गया, हमेशा 2 2 2 आएगा। अब 2 2 आएगा तो यहाँ पे 3 3 3 रिपीट करेगा, तो आप देख रहे हैं कि ये 3 3 3 हमेशा रिपीट करता चला जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं 8 रिपीट नहीं कर रहा, मतलब ये वाला केस, ये वाला जो मैंने लिखा था, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 1.8333 रिपीट कर रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.8, और रिपीट क्या कर रहा है, सिर्फ 3, तो हम 3 लिखेंगे एक, और उसके ऊपर बार का साइन लगा देंगे, यानी लेंथ ऑफ पीरियड का साइन लगा देंगे, इसको बोलते हैं बार साइन। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा रिपीटिंग और जिसको बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल। तो हम देख पा रहे हैं कि जो एक रेशनल नंबर होता है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरह का होता है। पहला तो जो टर्मिनेट कर जाए, कुछ डेसिमल के कुछ डिजिट तक जाके टर्मिनेट कर जाए, यानी अंत हो जाएगा। और दूसरा ऐसा आता है कि टर्मिनेट नहीं करता है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी वो चलता चला जाता है हमेशा, बट होता क्या है, रिपीट करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू करता है, रिपीट करना शुरू कर देता है। तो ये 2 चीज़ आपको याद रखना है। पहला कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट कर जाएगा, या दूसरा अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो वो रिपीट करना शुरू कर देगा। ओके, तो ये 2 चीज़ आपको याद रखना है ये रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन के लिए। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट लगभग काफ़ी क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग RS अग्रवाल का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 1B। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो एक्सरसाइज 1B का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। कह रहा है कि बिना डिवीजन किए आप बताइए कि कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है। वही चीज़ जो मैंने बताया था ना कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो मतलब उसका अगर जो ऐसा रेशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है उसका आप नीचे वाला डिनोमिनेटर देखिए क्यू जो होता है उसका प्राइम फैक्टर 2 या 5 आता है, या फिर 2 आएगा या 5 आएगा या फिर दोनों आ सकता है। 2 और 5 के अलावा और कोई नहीं आ सकता है। तो उसी से हम पता करेंगे कि कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा नहीं है। ओके, यहाँ पे हमको डिवीजन नहीं करना है, क्योंकि अगर डिवीजन करके तो हम पता कर ही सकते हैं, बट यहाँ पे हमको डिवीजन करके पता नहीं करना है। तो ये आपका एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर है 1। ओके, तो चलिए पहला ट्राई करते हैं। पहला जो है हमारा वो है 13/18। ओके, 13/18 कैसे करेंगे। 80 का अब निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना आता ही होगा। ओके, तो कैसे निकालते देखिए,
2 से देंगे 40, 2 से देंगे 20, फिर 2 से देंगे 10, 2 से देंगे 5, और यहाँ पे क्या आ गया 5 से देंगे 1। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो Q है यानी 80 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है वो 2 × 2 × 2 × 2 यानी 2 का पावर 4 × 5 का पावर 1 यानी 5। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 2 और 5 आ रहा है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए और सिर्फ 2 और 5 आया। तो अगर 2 और 5 आता है तो इसको हम बोलेंगे क्या कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी इसको अगर आप डिवाइड कीजिए तो ये टर्मिनेट कर जाएगा। डेसिमल के कुछ पॉइंट तक जाने के बाद ये रुक जाएगा। आपको चेक करना होगा तो आप मोबाइल से भी डिवाइड करके चेक कर सकते हो और अपने खुद से पेन पेपर से भी चेक कर सकते हो। क्लियर? देखिए ये जो टॉपिक है ना ये आपका क्लास 10th में भी है, तो अभी समझ लीजिए अच्छा से, आगे काम देगा। ओके, तो पहला तो क्या हो गया कि यस दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगला बार से मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल को शॉर्ट में लिखूंगा TD। ओके, अब समझ जाना। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ आपको दिख रहा होगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका वो है 7/24। तो हम क्या करेंगे, पहले 24 का निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या हो जाएगा 12, 2 हो जाएगा 6, 2 हो जाएगा 3 और यहाँ पे 3 बन जा 3। तो आप देख पा रहे होंगे कि 20 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है वो 2 के पावर 3 आ रहा है इंटू 3 आ रहा है। तो 2 तो आ रहा है बट 3 भी आ जा रहा है, इसीलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। या फिर सिर्फ और सिर्फ 2 आना चाहिए था या फिर यहाँ पे 5 आना चाहिए था। अगर सिर्फ और सिर्फ 5 भी आ जाता तो काफ़ी था। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 ये, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 और 5 सिर्फ आना चाहिए बस। कोई भी नंबर का ये यानी Q का आप डेसिमल निकालिए यानी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए। अच्छा देखिए यहाँ पे 2 और 5 आया, क्या इसमें 5 आया? बिल्कुल आया। देखिए ऐसा लिख सकते हैं ना 5 के पावर 0। 5 का पावर 0 मतलब क्या होता है 1। किसी भी नंबर का पावर 0 का मतलब होता है 1, तो 1 मतलब वही चीज़ आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 का पावर 3 और 5 का पावर 0 आ गया। अगर ये 3 नहीं आता तो सिर्फ 2 का पावर 3 आता ना तो भी काम चल जाता है, क्योंकि 5 का पावर 0 हम खुद से लिख सकते हैं। तो 2 और 5 आ गया तो वो क्या हो जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ देखिए 2 और 5 आ गया तो ये क्या था टर्मिनेटिंग डेसिमल। बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं आ रहा, 3 आ जा रहा है एक्स्ट्रा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल NTD। इसको आप लिख लीजिएगा, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, मैं शॉर्ट में लिख दिया NTD, आप फुल में लिखिएगा, फुल नेम में। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ट्राई करते हैं थर्ड। देखिए थर्ड क्या कह रहा है 5/12। तो 5 को देखिए अब 12 का निकालिए, तो 12 का क्या हो गया 2 से 6, 2 से 3। देखिए इसमें भी क्या आ गया 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 यानी 1। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे मैं खुद से लिख सकता हूँ ना 5 का पावर 0, वही चीज़ खुद आया। देखिए मतलब वही चीज़ फिर से आया। 2 और 5 तो आया बट एक्स्ट्रा 3 आ गया, तो ये भी क्या हो गया NTD, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, चलिए अब देखते हैं फोर्थ क्या है 31/375। 31/375 तो 375 यानी नीचे Q को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। किससे जाएगा देखिए 3 से जाएगा, यस बिल्कुल जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 आगे 15, 3 5 जा 15। देखिए अब यहाँ पे 3 तो आ गया
तो यहाँ पे भी आप करके छोड़ सकते हो कि जैसे ही 3 आया इसका मतलब कि ये NTD हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आगे आप करके देख भी सकते हो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट में ही 3 आ गया और हमको 3 चाहिए ही नहीं, सिर्फ 2 और 5 चाहिए। उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आना चाहिए, जो Q है यानी नीचे वाला जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए। बट यहाँ आप देख पा रहे 3 आ गया। आगे अगर 2 और 5 आ भी जाएगा तो हमें मतलब नहीं है। अगर मान लो 2 और 5 नहीं भी आता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 के पावर जितना भी आएगा यहाँ पे इंटू 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 0, ऐसा तो लिख सकते हैं ना। बट 3 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे 3 आ जाता है। तो मैं आगे करके कोई फ़ायदा है नहीं। आपको अगर करना है तो आप करके देख लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, NTD। ओके, अब लास्ट जो है वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए 16/125। अब देखिए क्या करेंगे, 125 का निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन। तो किससे जाएगा, ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, करके देख लीजिए। 5 से जाएगा, तो 5 2 जा 10, 2 बचा हो गया यहाँ पे 25, 5 5 जा 25। ओके, तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो आप यहाँ पे देख पा लेंगे कि 125 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है वो आ रहा है 5 के पावर 3। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना अपने से 2 के पावर 0, क्योंकि 2 के पावर 0 1 हो जाएगा और वही चीज़ आएगा। इसका मतलब आप यहाँ पे देख पा लेंगे कि यहाँ पे 5 और 2 आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन में, सिर्फ 5 और 2 के अलावा और कुछ नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका मतलब है कि अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कुछ डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद जाने के बाद वो टर्मिनेट कर जाएगा, रुक जाएगा। बट इसमें आपका टर्मिनेट नहीं करेगा, वो चलता चला जाएगा और रिपीट करना शुरू कर जाएगा। इसी तरह ये भी रिपीट करना शुरू कर जाएगा और कहीं नहीं रुकेगा। इसी तरह आपका हो गया 2 नंबर, तो 2 3 और 4 ये तीनों आपका है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, मतलब वो टर्मिनेट नहीं करेगा लेकिन रिपीट करना शुरू कर देगा। बट 1 और 5 ऐसा है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये रुक जाएगा। आपका डेसिमल के कुछ डिजिट तक जाइएगा उसके बाद ये रुक जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। देखिए आपके पास टोटल 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 8 क्वेश्चन में से आपको पूछा जा रहा है कि सबसे पहले तो आपको डेसिमल फॉर्म लिखना है, यानी फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखना है डिवाइड करके। और दूसरा आपको बताना है कि किस टाइप का ये डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब रिपीटिंग, ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वो रेकरिंग होगा यानी रिपीटिंग होगा। तो चलिए देखते एक एक करके। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे लगा हुआ देख लीजिए। पहला है 5/8। 5/8 तो क्या करते हैं, डिवाइड करके करते हैं। ठीक है, हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि वो किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। 8 है और 8 क्या है, उसमें सिर्फ 2 और 5 का ही आता है। 5 तो नहीं आता पर 2 आता है, तो हम 5 के पावर 0 करके लिख सकते हैं ना। इसका मतलब कि ये 2 और 5 में आ रहा है, क्यों, इसका मतलब ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। मतलब इसको डिवाइड कर देंगे तो वो टर्मिनेटिंग आएगा। तो आप ऐसे भी पता कर सकते हो पहले ही। बट चलो हमको डेसिमल फॉर्म में भी लिखना है, तो पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 5 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 देंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 8 6 जा 48, यहाँ पे 2 बचा 0, 8 2 जा 16, यहाँ पे 4 बचा 0, 8 5 जा 40। देखिए ख़त्म हो गया ना, टर्मिनेटिंग हो गया। तो बस यही लिखना था। तो इसका क्या हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल फॉर्म में 0.625।
ये हो गया आपका पहला। तो दूसरा भी देखिए 25 है नीचे, जो 5 का फैक्टर में आ रहा है 2 के, तो आप दूसरा भी क्या आ गया टर्मिनेटिंग। ओके, तीसरा देखिए, तो दूसरा मैं नहीं बता रहा हूँ, दूसरा खुद से कर लीजिएगा। तो मैं थर्ड बता रहा हूँ। थर्ड देखिए 3/11 यानी 3/11। और देखिए यहाँ पे पता कीजिए 11 जो है उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 नहीं आता है, इसका मतलब कि 11 आता है इसको प्राइम फैक्टर, और 11 आता है इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि 2 और 5 आ ही नहीं रहा है प्राइम फैक्टर में, तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब उसको देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसमें क्या रिपीट करेगा सो। तो चलिए 3 और 11, तो पॉइंट लगा के 0 करेंगे तो हो गया 11 2 × 22 8 0 7 टाइम्स में। देखिए ये वही क्वेश्चन हो गया जब भी मैंने बताया था कि 2 7 2 7 रिपीट करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा 3 0, इसी तरह 2 बार में हो जाएगा 22, यहाँ पे 8 बचेगा। तो आप इस तरह से करते जाइए तो ये आपका 2 7 2 7 रिपीट करता चला जाएगा। ओके, तो ये हो गया। अच्छा यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ कि ये 0.625 है और ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, टी मतलब टर्मिनेटिंग। आप इसको अच्छा से सजा के लिख लीजिएगा, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ओके, या फिर सिंपली लिख सकते हैं दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 0.27 रिपीट कर रहा है। ओके, और ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल NTD। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, लिखना है दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और साथ में लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। क्या लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग लिखिए या फिर रिपीटिंग लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो आपको लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। ओके, तो ये आ गया आपका थर्ड। इसी तरह आप सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा। ओके, इसी तरह आपको 4 5 6 7 8 आपको सारा कर लेना है। 8 में देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, तो पहले आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में बदल लेना है, वो आपको आता ही होगा, और इसको आपको पूरा कर लेना है। ओके, ये सारा बाकी का होमवर्क जो बचा है वो होमवर्क रहा है, और ज़्यादा बताने का ज़रूरत है नहीं क्योंकि सब सेम ही होता है, एक जैसा होता है। आप डिवाइड करोगे तो हो जाएगा। ओके, तो चलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। ओके, बाकी सारा क्वेश्चन जो रहेगा वो होमवर्क रहेगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।